घर कोई बुरी चीज नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी सारी सुविधा होने के बाद भी घर में बुरा लगता है। चीज बुरी नहीं है, स्थान बुरा नहीं है, उसके बाद भी बुरा लगता है घर में, तो जीव वहां से उठता है, उठ करके साधु के सामने आकर के बैठ जाता है। साधु के सामने आकर के बैठ जाता है क्योंकि उसको अपने उत्थान की लालसा होती है, और साधु से पूछता है, बोलता है, निवेदन करता है, कुछ बोलिए, नहीं बोलेंगे तो जिंदगी डैमेज हो जाएगी। क्योंकि घर के अंदर बैठ करके आप जिन चीजों के बीच में जीवन जीते हैं, उन चीजों की बहुत ज्यादा लंबी उम्र नहीं है। थोड़े दिन बाद हर चीज से एक चिढ़ पैदा हो जाती है। घर में कोई भी चीज देखिएगा, इतना अच्छा मकान बनाया, बुरा लगने लगा, फ्रिज खरीदा, बुरा लगने लगा, मिक्सी खरीदी, बुरी लगने लगी। इच्छा होती है गलत ले आए थे, नहीं बदल देते हैं, चिढ़ हो जाती है। उत्थान की लालसा मनुष्य के अंदर नहीं होती तो कभी साधु का संवाद नहीं सुनता। यहां पर लोग इसलिए नहीं बैठते हैं, या यूट्यूब पर लोग इसलिए नहीं सुनते हैं कि मैं अच्छा बोलता हूं। लोग इसलिए सुनते हैं कि कुछ सुनने से कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हमारे जीवन में कुछ और विकास, कुछ और आंखों का चश्मा हटेगा। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, आंखों का चश्मा पढ़ने में सुविधा प्रदान करता है, लेकिन वही चश्मा अगर दिमाग और दिल में लग जाए तो पढ़ने नहीं देता। आंख के चश्मे से तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग में कोई चश्मा लगा लिया है आपने, दिल में कोई चश्मा लगा लिया है, तो आप पढ़ नहीं पाते, आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। उस वक्त आपको जरूरत पड़ती है एक ऐसे गुरु की, जो गुरु आपको आपके घर के अंदर रह करके भी उत्थान के रास्ते खोल सके। एक परिवार है, बार बार वो परिवार के लोगों का चिंतन मेरे दिमाग में आता है। पिता राजा है, नाम है श्रेणिक, मां है चेलना, पुत्र है कुणिक। घर के अंदर भी देखिएगा, पति पत्नी दोनों मिलकर के पहले बहुत सारी उम्मीदें लगते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, हमारा तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, जीवन में एक संतान होनी चाहिए। संतान आ जाती है, आने के बाद गर्भस्थ शिशु का पालन भी अच्छे से कर लेते हैं। हाथ में आने के बाद, नजरों में आने के बाद, जब धीरे धीरे संतान जब बड़ी होती है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन पड़ता है तो पिता और लड़के के बीच में पड़ता है। पिता पुत्र में मैक्सिमम टाइम फ्रैक्शन रहता है, और महिला की सबसे ज्यादा ऊर्जा लड़के और पिताजी के संबंधों को ठीक करने में लगी रहती है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर मां अगर मीडिएटर ना हो तो पिता पुत्र में हाथापाई हो जाए, लेकिन मां मीडिएटर रहती है। मां बार बार बच्चे को समझाती है, चिंता नहीं करो, हम पापा से बात करें। होता है कि नहीं? घर के अंदर होता है। बच्चा सीधे डायरेक्टली पिता से बात नहीं करता, वो बात किससे करता है? मां से। मां से बोलता है, हमको ये चाहिए, ऐसा होना, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। मां कहती है, आप खुद बोल दो, समझ लो, हम बोलेंगे तो माथा कूटी हो जाएगी, या तो वो हमको मार देंगे या तो हम कुछ कर बैठेंगे, इसलिए तुमको मीडिएटर रखा है बीच में। ये आपस के अपने परिवारों की व्यवस्था होगी, ये अलग बात है, लेकिन मैं इस व्यवस्था को देखता हूं महाराज श्रेणिक, चेलना और कुणिक के जीवन से। उनके जीवन से अपने जीवन को कोरिलेट करके देखिएगा कि उनकी परिस्थितियों में, उनके जीवन में जो घटनाएं घटी थी, क्या आज घट रही हैं कि नहीं घट रही। आपको दिखेगा कि आज भी होता है। हमारी आदत रहती है, समझदार व्यक्ति जो होता है वो भविष्य में इन्वेस्टमेंट करता है। जो थोड़े कम समझदार होते हैं वो प्रेजेंट को देखते हैं, और जो महामूर्ख होते हैं वो सिर्फ अतीत से चिपकना और जकड़ना जानते हैं। आप लोग खुद सोचिएगा कि आपको आपका भविष्य दिखाई देता है कि अपना अतीत दिखाई देता है? आपको क्या दिखाई देता है?
महाराज हमें अपनो संवारने तो भविष्य है, लेकिन दिखाई क्या देता है? क्या भविष्य दिखता है? भविष्य नहीं दिखता महाराज। तो क्या वर्तमान दिखता है? वर्तमान भी नहीं दिखता महाराज। हम अतीत से ऐसे जकड़े हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपना अतीत छोड़ करके बाकी सबके अतीत से जकड़े हैं। तुमने हमको 3 साल पहले ऐसा बोला था, आज भी याद है। फिर परिवार वालों में भाई भाई से बोलता है, बचपन में भी तुम हमारी बिस्कुट खा जाते थे, हमको आज भी याद है। अतीत से जकड़े हो कि नहीं? जकड़े हैं। ऐसी कितनी मस्तिष्क की इतनी कितनी जकड़ने हैं, जो यहाँ पर इतने जकड़े हुए लोग हैं कि हम सिर्फ अतीत देखते हैं। संवारना चाहते हैं भविष्य, लेकिन देखते हैं अतीत। वो भी अपना नहीं देखते, परिवार वालों का देखते हैं, समाज वालों का देखते हैं, पड़ोसी का देखते हैं, अपना अतीत कभी नहीं देखते। कुणिक और सैनिक के बीच में भी बस यही रहा। एक बार अतीत से जकड़ गया। अतीत से जकड़ने के साथ ही साथ कसाई का इतना ज़्यादा उद्वेग था, किसी पर्याय में कुणिक और सैनिक के बीच में कुछ गुस्सा बना होगा, लेकिन वो गुस्सा चिपक गया। गुरुदेव के शब्द हैं, क्रोध कसाय ऐसी होती है, मौत के बाद भी क्रोध मिटता नहीं है। बैर के साथ भी यही सूत्र है कि तुम जल जाओगे लेकिन बैर नहीं जलेगा। अगली पर्याय में भी वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। कॉस्ट्यूम चेंज हो जाते हैं, शरीर चेंज हो जाता है, लेकिन आदमी को कई बार देखिएगा, देखते साथ ही किसी के साथ प्रेम उमड़ता है और किसी के साथ क्रोध। किसी के चेहरे को देख करके लगता है कि ये मेरी माँ के जैसी है, और किसी को जाके देख के लगता है कि कितना अहंकारी व्यक्ति है। उसके पीछे वो व्यक्ति नहीं रहता, उस व्यक्ति के साथ तुम्हारा पूर्व जन्म का कोई रिलेशन है। जब तुम किसी को देख करके अपना समझते हो, साधु के साथ भी तुम्हारा रिलेशन है, नहीं तो मुझे भी देख करके तुम मुझे अपना नहीं समझते। अपना समझते हो क्योंकि मैं तुम्हारा हूं, और जो मुझे नहीं समझता है, अंदर से चिड़िया नहीं बोलती, खुद की कुहू कुहू की आवाज नहीं आती, नहीं साधु हमारा नहीं है। तुम्हारा हमारा पहले का कोई रिलेशन नहीं है। कोई बात नहीं, अपन इस जन्म में रिलेशन बनाते हैं, अगले जन्म में काम आएंगे। यानी कहानी शतानी मित्राणी कर्तव्यानी, एक नीति आती है, कैसा भी हो, किसी भी तरीके से, यानी कहानी जैसे भी हो, शतानी मित्राणी कर्तव्यानी, कम से कम अपनी जिंदगी में 100 दोस्त पैदा करो, 100 मित्र पैदा करो, क्योंकि मित्र अगले जन्म में भी काम आते हैं। इतिहास को उठा करके देखिएगा, पौराणिक ग्रंथों में इस भाव में दोनों ने साधना की और संबोधन लेके गए कि अगर मैं भटक जाऊं तो अगली पर्याय में तुम मुझे संभाल लेना। यानी कहानी शतानी मित्राणी कर्तव्यानी, करना चाहिए, बनाना चाहिए। अपने जीवन में मित्रों की संख्या देखिएगा, 5-7 भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फिर मैं एक और बड़ी बात भी कहता हूं कि 100 लोगों की बुराई पे 2 लोगों का प्यार भारी होता है। अगर 2 भी ऐसा मित्र मिल जाए जिनके साथ जिंदगी अच्छे से जी जा सकती है, फिर 100 लोगों की नफरत उस 2 के प्रेम के ऊपर, नफरत के ऊपर प्रेम भारी पड़ जाता है, नफरत फीकी पड़ जाती है। कुणिक और सैनिक के बीच में पूर्व पर्याय का कोई अनुबंध था, मरने के बाद भी अनुबंध नहीं टूटा। गर्भ में आया, गर्भ में आने के साथ ही चेलना के अंदर भाव होता था कि सैनिक की छाती फाड़ करके रक्तपान कर लूं, उसका रक्त पी जाऊं। चेलना सोचती, कभी जीवन में खून नहीं देखा, पेट में आने के कारण खून पीने का भाव होता है। भाव बदल दिया, शक्ति थी उस व्यक्ति के पास, ठीक थी, जैसे तैसे बाहर आए, बड़े हुए। लेकिन बड़े होने के बाद पिता पुत्र में चिड़चिड़ 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 फुल टाइम मची रही। आपके घर के अंदर भी देखिएगा कितनी ज्यादा पिता पुत्र के बीच में इतना ज्यादा विसंवाद कई बार घरों में बढ़ जाता है कि माँ अपना माथा पकड़ लेती है। कैसा करें, क्या करें, पति को छोड़ नहीं सकते, पुत्र को तोड़ नहीं सकते, कहां जाएं। सबसे बड़ी परिस्थितियां खराब होती हैं तो स्त्रियों की, वो इधर भी संभालती हैं, इधर भी संभालती हैं। चेलना ने वही किया। पिता बहुत कुछ करता है, उसके बावजूद पिता की स्मृतियां, चूंकि पूर्व का कुछ ऐसा ऋणानुबंध है, अतीत का हम सिर्फ अतीत का गंदा ही देखने के आदी हैं।
अतीत की बुराइयां इतनी याद रहती हैं, अतीत की एक भी अच्छाइयां याद नहीं रहती। मेरे खुद के जीवन का भी निजी अनुभव है। एक साधु मुझे बहुत स्नेह देते थे, बहुत भैयावती सेवा करते थे। एक बार कुछ बुरा बोल दिया तो बुरा लग गया, बात ही नहीं करी बहुत दिनों तक। फिर जब ये बात समझ में आई, 1000 अच्छाई के ऊपर एक बुराई कितनी स्मृति में, चिन्ह में यहाँ पर बैठ जाती है। हमको हमारी स्मृति पटल पर लोगों की बुराइयां याद हैं कि अच्छाइयां याद हैं? कितनी अच्छाई याद है? अच्छा बताओ। आप पति पत्नी के संबंध भी होंगे, आप लोग घर में 20 साल 25 साल 30 साल हो गए रहते रहते, अपनी पत्नी की 1000 बुराई बता दोगे। अगर बोले कि अपनी पत्नी की 5 अच्छाई लिख के बताओ तो बड़ा मुश्किल जाएगा। पत्नी से कह दें कि पति की 5 अच्छाई लिख के बताओ, इतना मुश्किल जाएगा। बोले बुराई पूछो महाराज, गुटखा जे खाएं, रात में जे खाएं, सुबह लेट जे उठें, गाली गलौज जे करें, कपड़ा जे न बदलें, कसाय जे करें, बुराई जे करें, घर को मचा के जे रखें। इनकी ने पूरा घर सत्यानाश करके रख दो। क्या हो गया? बुराई पूछवा लो, 1000 बता देंगे। अच्छाई, कछु अच्छाई नहीं है महाराज, हम देख रहे हैं, हम झेल रहे हैं। हमसे पूछो कैसे गुजर रही, कोई और से कह नहीं सके। तुम्हारे बिना सरे ना और साथ में रहे तो कटे ना, दोनों बातें हैं। फिर क्या करत हो भाई? कछु नहीं महाराज, रोटी खिलाते हैं हम तो भग जात मंदिर, उतई ही बैठे रहे। 51 माला को नियम ले लो हमने, उतई ही बैठे बैठे 51 माला पे घर की कसाय से, प्रपंच से तो बचे। क्या है ये? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आचार्यों ने कहा कि अगर अपने परिवार की इस तरीके की स्थिति को सुधारना है, सबसे पहले अपने संबोधनों को सुधारना होगा। और गुरुदेव ने उदाहरण दिया उसके लिए कि सिंह की पर्याय में जब भगवान महावीर स्वामी का जीव हिरण फाड़ रहा था, रिद्धिधारी मुनिराज ऊपर से नीचे उतरे, उतर करके सिंह के सामने खड़े के होकर के बोलते हैं, हे तीर्थराज, आप तो आने वाले समय में तीर्थराज हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक संबोधन ने शेर की जिंदगी पलट दी, और एक संबोधन ने आपके घर के अंदर बच्चे पिता पुत्र के बीच में पूरी जिंदगी पलट दी। संबोधन हमारे घर के अंदर का क्या था? कहाँ की नालायक पैदा हो गई है, जो गधा है, जो सुअर है, जो ऐसो है, इन्हें पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरे पैसा लुटा के रख दे, 1 नंबर को चोर है। अब वो सामने वाला बोला था 1 नंबर को झुठल्ला, महा झूठ बोलता है, ये झूठ पे झूठ बोलता है। ऐसे हाथ करके तुमने बोल दिए, 1000 झूठ बता दे इनके हम, तुमने बोल दिए। तुमने बार बार लोगों से बोला ये झूठ बोलता है, ये चोर है, ये घुमाता है, तुमने झूठ बोल दिया बार बार, ये सुअर है, ये गधा है, तुम बोल दिए। तुम्हारे मुंह से क्रोध के आवेश में निकल गया। तुमने सोचा, सामने वाले ने सुना, तो वो स्थिर होकर के सोचता है, वो बोलता है। अब तुमने कह ही दिए कि हम सुअर हैं, तब हम सुअर ही बन के दिखा देते। संबोधन का खेल है। अगर आपने अपने घर के अंदर संबोधन सही रखा होता तो आपके बच्चे जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं इस तरीके की हरकत नहीं करते। लेकिन आपने वक्त के रहते ना उसके संबोधन की दिशा बदली। आज भी आप घर के अंदर ऐसा करते हैं। आज भी बच्चे को कई बार माता पिता गाली दे करके बुला लेते हैं, अपशब्द कह देते हैं, सबके सामने चिल्ला देते हैं। तो उसका भी स्वाभिमान है, वो भी जीव है, उसकी भी मान कसाय है। तुमने सारे रिश्तेदारों के बीच में चला करके किसी को टॉर्चर किया है, जब वो टॉर्चर करेगा तो सहन नहीं होगा। आपने अगर अच्छा संबोधन दिया होता घर के अंदर, घर को संवारने का बहुत बड़ा सूत्र है, संबोधन को व्यवस्थित करिए। हम घर के अंदर, आप खुद देखो ना कि आपके पिता ने आपको कितनी बार नहीं बोला, हमारे लड़का ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बोलते हैं कि नहीं? बोलो ना, बोलते हैं। जब कसाय में आता है तो बोल देते हैं। अंतिम, जब आपके घर के अंदर कितना भी आप अच्छे स्वस्थ व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक प्रतिकूलताएं नहीं आती तब तक तो आप बड़ी अच्छी बात करते हैं। महाराज हमारे घर का माहौल अच्छा है, पत्नी अच्छी है, धर्म ध्यान अच्छा चल रहा है, दान अच्छा देते हैं, ऐसा अच्छा कर लेते हैं, वैसा अच्छा कर लेते हैं।
लेकिन जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो अंतिम दांव किसका खेलते हैं बताइएगा? जब आपके घर के अंदर प्रतिकूलताएं चरम पर होती हैं, आप अंतिम दांव उन्हीं चीजों को खेलते हैं जिनके लिए जिन शासन ने मना किया। आपने 4 घंटे तक क्षमा करी, आपने देखा क्षमा का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। फिर आपने एक बार क्रोध किया, अंतिम दांव काय का खेला? क्रोध का। एक बार क्रोध का दांव खेला और बिल्कुल शांति छा गई। लेकिन इन्हीं चीजों से हम में और भगवान में, हम में और महापुरुषों में अंतर पड़ जाता है। भगवान महावीर स्वामी हो या पार्श्वनाथ, अंतिम दांव इन्होंने क्षमा का खेला। आप देखिएगा, जब पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर उपसर्ग हो रहा था, वज्रवसम नाराज सेनन के साथ इतनी शक्ति और तीर्थंकर होने के कारण इतनी क्षमता थी, अगर सही ढंग से नाक के एक छेद से भी फूंकते तो बहुत दूर गिरता कमठ। एक छेद से मात्र फूंकना था बस। नेमिनाथ तो श्री कृष्ण जी का वो देखिएगा कि उन्होंने मुंह से बजाया था, उन्हें नाक से बजा दिया। तब उनको लगा कि ये तो ज़्यादा बात हो गई। तीर्थंकर की शक्ति होने के बावजूद अंतिम समय तक बड़े और समृद्ध संपन्न लोग क्षमा का लास्ट दांव भी खेला। पार्श्वनाथ भगवान ने, यहाँ महावीर स्वामी ने क्षमा का। हम घर के अंदर अंतिम दांव खेलते हैं क्रोध का, उन्होंने दांव खेला दया का, हमने दांव खेला हॉकी का। उठाई हाँकी, मारी 4 खींच के। बोले क्या हुआ? समझा रहे थे महाराज, माने ही नहीं। अब हम जिनके भक्त हैं, हम जिनके अनुयायी हैं, हम दिन में एक बार चिंतन करें कि हमारे प्रभु होते इस जगह पर तो कौन सा दांव खेलते। और आपके साथ तो खासियत है, आपके साथ तो ये अच्छी बात है कि आपको आपके स्वजन ही परेशान करते हैं, दुर्जन परेशान नहीं करते। पार्श्वनाथ भगवान को तो दुर्जन ने परेशान किया। आप तो अपने परिवार वालों से परेशान है ना, पिता पुत्र से परेशान है बहुत ज़्यादा। महाराज घर में रहना नहीं, मुझे हॉस्टल में डाल दो, 5,000 रुपये महीने में ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन पिता के साथ बापू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया। और ऐसे ऐसे डायलॉग्स मिल गए तो और हम सीख गए। आचार्य बार बार इस बात को कह रहे हैं कि घर के अंदर का अगर माता पिता संबोधन मात्र सुधार ले, एक भी संतान नहीं भटकेगी। लेकिन हमारे संबोधन बिगड़े हुए हैं। अपने अपने जीवन में इस बात को बड़ी गहराई से अंदर तक लेकर के जाइएगा। मैं हर बार वो बात कहता हूं कि धार्मिक बनने से पहले अपने ही घर के अंदर व्यवहारिक भी बनने की कोशिश करिए। एक कारिका आती है, पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज श्री हम लोगों को शुरुआत में सिखाते थे ये बात। जब हम लोग की दीक्षा हुई थी 2005 में, महाराज श्री बार बार सिखाते थे, सच्चे देव सच्चे सास सच्चे गुरु हैं। सच्चे देव सच्चे सास सच्चे गुरु पर श्रद्धान भी है, उसके बाद भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। वीतरागी भगवान को मान रहे हैं, वीतरागी साधु को मान रहे हैं, वीतरागी ग्रंथ को अंदर से मान रहे हैं, उसके बाद भी कई जीव हैं जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। कभी किसी दूसरे कुलिंगी साधु के सामने, कुलिंगी आगम के सामने, भगवान के सामने माथा नहीं टेका हमने, उसके बावजूद जीव को सम्यक दर्शन नहीं मिलता। पूछा कि क्यों नहीं मिलता महाराज? तो मुनि श्री समय सागर जी महाराज श्री बहुत मुस्कुरा करके जवाब देते हैं, आचार्य संबंध भगवान कह तो रहे हैं कि सिर्फ सच्चे देव सच्चे सास सच्चे गुरु पर श्रद्धा करने मात्र से तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो जाओगे। क्या चाहिए महाराज? श्रद्धानम परमार्थानाम, परमार्थ बुझ श्रद्धान करना है। माप्त आगम तपोव्रताम, आप्त पे, आगम पे और तपोव्रत पे, तपस्वियों पे, आगम पे और तीर्थंकरों पे। लेकिन सिर्फ 3 के ऊपर श्रद्धान करने मात्र से तुम्हारा सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसके बाद और कुछ विशेषण लिखे हैं आचार्यों ने, श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म्यम। वो सम्यक दर्शन होगा 3 मूढ़ताओं से हटोगे जब, उसके बाद 8 अंग का पालन करोगे तब। अपूर्ण अष्टांगम, 8 अंगों का, सम्यक दर्शन के जो 8 अंग है,
निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना, ये 8 अंगों को भी स्वीकार करना है। 3 मूर्ताओं से रहित अपनी जीवन शैली बनानी है। उसके बाद देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धांजलि करने पर के बाद सम्यक दर्शन होगा। ये बात बड़े महाराज श्री समय सागर जी महाराज जी सिखाते थे कि देखो, सम्यक दर्शन सिर्फ देवशास्त्र गुरु को मारने मत से नहीं हो रहा, 8 अंगों का पालन भी, और उसके बाद 3 मूर्ताओं में, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और आगम पाखंडी मूर्ता, इन तीनों मूर्ताओं से भी अलग होकर के, मूर्ता का मतलब अज्ञान, जैसे वो अज्ञान की श्रेणी को कुणिक जो है अपना शत्रु मान रहा है। इसके बाद इसकी व्याख्याएं बदली। पूज्य मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज, प्रशस्त सागर जी महाराज कहते हैं कि देखो, बड़े महाराज जी ने सिखाया श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म्यम। अब इसमें जिंदगी का कमाल देखो, जादू क्या है कि जहां पर श्रद्धानम परमार्था नाम लिखा गया है, परमार्थ भूत देवशास्त्र गुरु, इन देवशास्त्र गुरु को हटा करके माता पिता और परिवार रख दो, जादू हो गया। श्रद्धान करना है किस पे? अपनी मां पे, अपने पिता पे और अपने परिवार पे। महाराज उससे क्या होगा? जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि देखते रह जाओगे। जब संसार छोड़ना हो तब भगवान की बात करना, लेकिन अगर संसार में रहना हो तो श्रद्धानम परमार्था नाम की जगह, माप्तागम तपोव्रताम की जगह है माता पिता और परिवार लगा के देखना कि अपने परिवार में श्रद्धा करता हूं, अपनी मां पे श्रद्धा करता हूं, अपने पिता के शब्दों पे श्रद्धा करता हूं। मेरे पिता कैसे हैं तो मेरे लिए परमार्थ भूत हैं, मेरा परिवार भी मेरे लिए परमार्थ भूत है, मेरी मां भी मेरे लिए परमार्थ भूत है। ये मेरा भला चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते। फिर ये मेरा माता, मेरे पिता और मेरे जो परिवार के लोग हैं, ये मेरे लिए कैसे हैं? ये शब्द और उठाओगे तो जैसे वहां पे कहते हैं त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम, 8 अंग का पालन घर के अंदर भी, माता पिता और परिवार के साथ भी, निशंकित। मां ने कहा है, शंका नहीं होती, नहीं करूंगा शंका, मेरी मां ने बोला है, पापा ने बोला है, हमारे कोई विचार करने की बात ही नहीं है, पिताजी ने कह दिया है, परिवार के लोगों ने कह दिया है, विचार करने की बात नहीं है। निशंकित हूं मैं अपने माता पिता और परिवार से, निकांक्षित, मैं कांक्षा भी नहीं करूंगा, निशंके निकंखी निर्विचिकित्सा, परिवार के लोगों से घृणा भी नहीं करूंगा। परिवार के लोगों को देख करके चिढ़ होती हो, चेहरा देख करके ही कई लोगों के रास्ते बदल जाते हैं। जे वाली सीढ़ी से उतर रहे तो हम जे वाली सीढ़ी से निकल जा रहे हैं, हमें नहीं जाने इनके सामने से। घर के अंदर होता है, देख लियो, उनके खटपट चौंका की शुरू हो गई। अब 13 फुट के मकान में 7 फुट के बीच में दीवार खींच दी, अब एक खिड़की खोल रही चिरैया जैसी, अब उनमें से देख रही, ए भाई उनके घर तो बन गओ, हम नहीं निकल रहे उधर से। कितने लफड़े हैं घर के अंदर के, हैं कि नहीं? होते तो हैं। हाँ को ना, ऐसा सिर हिलाओ, कितना अच्छा लगता है हमको। हाँ होता है ऐसा, ऐसी तो होता है। परिवार है बंधुओं, सबके घर में ऐसा होता है, कोई अछूता नहीं संसार में। 800 करोड़ की जनता में सबके दिल में वही आग लगी है जो आपके घर में लगी है, और जो हम बोल रहे हैं वही आग है और कोई आग ही नहीं है। इसी से बच गए तब जाकर के धर्म होता है। तो क्या होता है, ये कमाल होता है कि हम घर के अंदर माता पिता और परिवार के लोगों पे शंका, माता पिता और परिवार के लोगों से बहुत कुछ हड़पने की इच्छा। जैसे बहू ने अब सास के पीछे पड़ी है, कैसी पड़ी है, जे अपनी बिटिया को तो 8 तोला दे दो, हमारे लाने जे टूटी भाई 2 छुड़ियां दई, हम सेवा तो कर रहे हैं 1.5 साल से, लेकिन जे मरे के बाद अगर हमें 15 तोला सोना न दे गई तो हमें की उठन न दे है मिट्टी। और तेरे ही तो देखे लइए, उड़दा की दाल और ठरूला के अलावा कुछ खिलाओ सो हमारा नाम नहीं। और उसके बाद अगर मान लो मरत मरत दादी ने दे दी, बेटा तुमने हमारी बड़ी सेवा करी, जे 20 तोला सोना रखे थे और एक हीरा रखो तो तुम्हारे बाबू दे गए थे, वो हीरा भी रख लो। फिर तो जलेबी भी बने तेरे ही में और शुद्ध घी की बने पूरी की पूरी। हमारी दादी चली गई, खूब दे के गई, और नहीं दे के गई तो महाराज के पास आके, महाराज हमने 8 साल मेहनत करी, का मिलो हमें। बात तो सही है, ये चीज क्या है? देखो गृहस्थी ऐसे चल रही है,
लेकिन बोलते हैं आचार्य की ऐसी चलानी नहीं है कि परिवार में माता पिता और परिवार के प्रति निकांक्षित भाव के साथ इन्होंने मेरे पति को संभाला था, आज मैं इनको संभाल करके अपने पति को ऋण मुक्त करती हूँ। ये भाव के साथ बाल वृद्ध व्यक्ति की सेवा करने पर अगली पर्याय में जब वो तुम्हारी सेवा करेगा तो तुमको लगेगा कि हाँ, जिंदगी बहुत सहज हो गई। आज जिस गाय का दूध पीते हो, इसके पहले हो सकता है उस गाय की तुमने बहुत सेवा की हो, बहुत संभाला हो, अब वो उसका भी ऋण चुकाना था तो वो देती है बेहिसाब, तुम्हारे घर के अंदर चाय आती है, दूध आता है, बच्चों का पोषण होता है। हमारे परिवार की स्थिति है, हम अपने परिवार के लोगों के बीच पे शंका करते हैं। हम परिवार के लोगों से बहुत कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमारे बिल्कुल इलीगल डिमांड है, जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे मन ने इच्छा पैदा कर दी कि दादी के हाथ में 4 चूड़ियां हैं, बड़े बड़े झूमर का झुमका है और एक चैन पड़ी है जो बिल्कुल टपकवे वाली है, अगर हमें नहीं दी तो हम बता हैं। पूरा उपयोग उसमें रहता है, यही तो लोभ है संसार का। ऐसा होता है, लेकिन निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। हमारे घर के दादाजी हैं, पिताजी हैं, पापा हैं, माँ हैं, दादी हैं। हमने देखा एक बार किसी ने कहा, महाराज दादी माँ लेटी रहती हैं, गुस्सा कब आती है तैयार होके निकले और इनको सोच हो जाती है। कितनी बार इनने ऐसा ही किया, कितनी बार इनने क्या किया, महाराज हम तैयार होके बच्चों के साथ एक दिन घूमने नहीं निकल पा रहे। क्यों? हम निकले और इनको सोच हो जाती तो फिर पूरे कपड़े बदलो, इनको साफ करो, फिर जाओ। हमने उस शख्स से कहा और आपसे भी कहना चाहते हैं, जब आपको लगता है कि आपके दादा दादी या माँ परेशान करते हैं, एक बार बिना टाइम के सोच जाके देखिएगा, होती है कि नहीं होती। 1000 कोशिश करके देखिएगा, लेकिन अपशिष्ट पदार्थ कभी बाहर नहीं निकलते। उसका एक नेचुरल कॉल होता है। उस टाइम पीरियड में अब उस सामने वाले व्यक्ति को नहीं पता, उसको क्या पता कि तुम घूमने जा रहे हो, एंजॉय करने के लिए जा रहे हो। उसके शरीर का गुणधर्म ऐसा हो गया है कि उसी वक्त वो कॉन्सिडेंस ऐसा होता है कि उसी वक्त आपका निकलना है, उसी वक्त तुमको दिक्कत हो गई। लेकिन आपके दिमाग में कितनी चिड़चिड़ मस्ती है। बोले महाराज हम निकल रहे थे, निकलत इनको उल्टी हो गई, अब इनकी उल्टी साफ करो। आप एक बार बिना टाइम के इस तरीके का नाटक करके दिखाओ ना। बिना टाइम पे आप यूरिन, टॉयलेट इत्यादि करके दिखाओ। आपको लगेगा महाराज 1 घंटे भी मेहनत करेंगे तो नहीं होगी। उनको क्यों हो जाती है? उनके शरीर में उस तरीके की क्षमताएं बची नहीं है। लेकिन हमारी तीव्रतम कसाय है, तो हमको लगता है कि हमारे माता पिता, दादा दादी, बुजुर्ग लोग हमको इस तरीके से परेशान करते हैं। महाराज हमारी दादी जो है ना, वे सास हैं, बनत हैं, बनत अनत नहीं है। एक बार आप अपना माथा वैसा फुड़वा के दिखाओ तो आपको समझ में आएगा कि चलते चलते वो दादी गिर गई, माथा फूट गया, कूल्हे की हड्डी टूट गई। लेकिन हमारे अंदर का वो ऐसा कसा युक्त परिणाम है कि हम उसमें भी समझते हैं कि देखो ये हमारे सामने नाटक कर रहे हैं। वृद्ध आदमी नाटक नहीं करता, ध्यान रखना। उसकी नौटंकी अगर जब तुम पेट में थे ना, तब उन्हें थोड़ा सा भी नाटक किया होता ना, 2 गोलियां बस खानी थी, कहीं नाली में पड़े मिलते अपन लोग। लेकिन उन्होंने बड़े पुरुषार्थ के साथ हम सबको इस संसार में लाए हैं, पाला है, संभाला है। आज परिस्थितियां खराब हैं और हमको हमारे ही परिवार के व्यक्तियों के पोषण करने इत्यादि में घिन आती है। कौन जाए, कौन उनके पास बैठे, बदबू आती है। ऐसा तो ठीक करिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आप तो ठीक करिए। हमसे नहीं होता महाराज। कल को जब आप बीमार पड़ेंगे ना, तो डॉक्टर भी बोल देगा हमसे नहीं होता है। आत रौत के साथ मरण होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। आचार्यों ने कहा श्रद्धानम परमार्था नाम मापतागम तपोवतान। प्रसाद सागर जी मुनिराज कहते हैं श्रद्धानम परमार्था नाम माता पिता और परिवार, और इसके साथ कैसी व्यवस्था। बोले इनके ऊपर शंका नहीं करेंगे, इनके ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। परिवार के लोगों के ऊपर निर्विचिकित्सा, मतलब भाव है, घृणा नहीं करने का भाव, इन्हीं को वात्सल्य देने का प्रभाव, इन्हीं की प्रभावना करने का भाव, इन्हीं के साथ
किसी भी वस्तु तत्व का उपगूहन करने का भाव। अब घर से बाहर निकलने के बाद जवान लड़की की बात तुमने जब अपनी जुबान से कही होगी, तब तो सामने वाले को पता चली उपगूहन कहाँ गया। पड़ोसी का और धर्म का तो बहुत दूर खड़ा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं परिवार का कहाँ गया। आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ी बात होती है एक परिवार में इस तरीके की विचारधारा पैदा करके जी जाना। सबसे पहला परिवार का एक महासूत्र है, हमको हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए संबोधन सुधारने हैं। अभी हम संबोधन गलत लगाते हैं, और संबोधन लगाते हैं गलत तो वाक्य गलत होता है। और तरुण सागर जी महाराज श्री एक बात कहते थे, वो हमेशा कहते थे उस बात को, किसी भी बात को वो 3 बार कहते थे, बताऊं बताऊं बताऊं, चिल्ला चिल्ला के। उनसे पूछा किसी ने कि आप बार बार एक ही बात को 3 बार रिपीट क्यों करते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे को सुनने वाली जनता पहली बार में कान से सुने, दूसरी बात में उसी बात को दिमाग से सुने, और तीसरी बार उसी बात को दिल से सुनेगी, तब जाकर के उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं संबोधन पहली बार शब्द सुनो संबोधन का कान से, दूसरी बार दिमाग से और तीसरी बार दिल से पूछो कि अपने परिवार के लोगों के लिए हम कितने मिसयूज वर्ड्स यूज करते हैं। फिर आपको लगेगा कि महाराज ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अगर कुणिक के हाथ के अंगूठे की मवाद को शेणिक ने अपने मुंह में डाल के नहीं चूसा होता तो कुणिक मारे दर्द के मर जाता। लेकिन हमारी अतीत को देख करके उसी में जीने की आदत है। शेणिक की भी अतीत को जीने की आदत पड़ गई थी, कुणिक भी अतीत की यादों में जी रहा था। जब माँ बीच में मीडिएटर बनी, माँ ने समझाया कि बेटा तुम छोटे थे, जोशी ने कहा कि तुम अपने पिता के लिए शत्रु साबित होगे, मैंने फिकवा दिया था, तुम्हारे पिता उठा के ले आए थे, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जब 2 लोगों के बीच में घर के अंदर का विवाद होता है तो किसी एक को तो मीडिएटर बनना पड़ेगा ना। आप दोनों के विवादों में रस लेते रहे, आपने कभी मीडिएटर बनने की कोशिश नहीं करी। लेकिन चेलना मीडिएटर बनी पिता पुत्र के बीच में, कुणिक को समझाती है, कुणिक से कहती है कि देखो बेटा तुम्हारे अंगूठे में फोड़ा हो गया था, रात भर तुम सो नहीं पाते थे, पिता दबाते थे, तुम और रोते थे इतना तेज। जब छोटा बच्चा चिल्लाता है और रोता है, एक आदमी की नहीं, एक परिवार की नहीं, पूरे घर की नींद हराम हो जाती है। 7 दिन तक तुम अपने दर्द से तड़पते रहे, उसमें बड़ी दुर्गंध आती थी। लेकिन तुम्हारे पिता ने जब देखा कि तुम्हारे इलाज से शांति नहीं मिल रही है, मुंह में तुम्हारा अंगूठा डाल करके पूरा अंगूठा चूस लिया। चूसने से धीरे धीरे जीभ से घुमाते घुमाते, लार लगाते लगाते पूरी की पूरी मवाद तुम्हारे पिता के मुंह के अंदर आ गई, और फिर तुमको आराम मिला, तब तुम सो पाए। तुम्हारे पिता तुमसे इतना प्यार करते बेटा। माँ को बताना पड़ता है पुत्र को कि बेटा तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे पापा ने बचपन में ऐसा किया, तुम्हारे साथ ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन तुम्हारी आदत है अतीत के सिर्फ दोष याद करने की। पापा ने चिल्ला दिया, याद है, लेकिन पापा ने सुविधा दी, ये भूल गए। मैं फादर्स डे नहीं मना रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि गैप कहां होता है और सबसे पहले सुधारने की कहां पर जरूरत पड़ती है। अपने अपने जो भी लोग सुन रहे हैं, कहीं से भी बैठ के सुन रहे हैं, किसी भी स्थिति में सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर घर के अंदर माँ मीडिएटर नहीं बनती है तो पिता और पुत्र के बीच का संबंध सुरक्षित नहीं हो पाता। जब माँ ने, चिल्ला ने कुणिक को समझाया कि बेटा इतना दर्द था तुम्हारे हाथ में कि उस दर्द को अगर शेणिक तुम्हारे पिता ने मुंह में चूस करके तुम्हारा मवाद नहीं निकाली होगी, उस पर भी तुमने पापा की आंख में अचानक अपने हाथ उंगलियां डाली, आधी मवाद तुम्हारे पिता के गले से नीचे उतर गई, आधी थूक पाए वो। तब कुणिक को लगा कि मेरे पिता मेरे लिए कितना करते हैं, क्या गजब का करते हैं। अब कुणिक इस बात को समझने के बाद वापिस महाराज शेणिक के पास उसी जेल खाने में जा रहा है जहां पर कुणिक रोज फटकार मारता था, 50 कोड़े रोज लगाता था, बच्चा होने के बावजूद पिता को जेल में बंद करके। माता को स्वतंत्रता थी, पिता को बांध दिया। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे,
पिताजी कुछ बोलते हैं, आओ हाँ भैया है का घर में और कोई नहीं है, हम ये सब करें तुम आओ, ऐसे चिल्ला देते। उस वक्त एक वृद्ध पिता के दिल में क्या गुजरती है क्या पता। 5 संतानें पैदा करी और 5 संतानें अपनी अपनी पत्नी अपने अपने बच्चों के साथ न्यारे हो गए। पिता बेचारों दादा दादी दोनों हैं, एक कमरा में पड़े हैं। अब उन्हें सब्जी के लिए पैसा चाहिए तो लोग सब्जी का पैसा तक नहीं देते। बेटा एक पौवा दूध चाहने हैं, 5 रुपया को बात है, 10 रुपया दे दो बेटा, हमारे पास नहीं है, बड़े से मांग लो। बड़े के पास चले गए, जिंदगी भर तो खिलाओ है, कब तक खाओ, जाओ ऊपर, ऐसा बोल दिया। बहू के पास गए, बहू से बोला कि बहू कल शाम से तुम्हारे दादा ने चाय नहीं पिया है, 5 रुपया दे दो बेटा, हमें चाय बनाने आए दादा के लाने। हमारे पास नहीं है पैसा। लड़के ने मांगी तो 100 रुपये कैडबरी का दे दिया। लेकिन कितनी तीज कसाई थी कि 5 की 5 संतानें अपने अपने परिवार में चली गई, अपना अपना घर डेवलप कर लिया, अपने अपने बच्चे पाल लिए, रोज 100 रुपये की कैडबरी बच्चे को खिला रहे हैं। 20 रुपये सब्जी का कई माता पिता को मिल नहीं रहा है। आंख देखा दृश्य है, इसलिए बोल रहा हूं, और बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं घटित हो रहा होगा। अपने अंतर्मन में देखिएगा कि अपने माता पिता की क्या स्थिति करके रखी। अपने सोने का गद्दा देखना एक बार, डेनलप कंपनी का 5,000 10,000 रुपए का, और एक बार ये देखना कि तुम्हारे पिता जिसने तुमको पाला है वो कैसे गद्दे में सोते हैं, ठंडी में उनके पास इनर है कि नहीं है, कपड़े धुले हैं कि नहीं है। तुमने जितनी बार बोला उतनी बार पिता ने, माँ ने तुम्हारी सफ़ेद शर्ट को धो धो करके दिया। सुबह बच्चे को साफ सुथरा कपड़ा पहनाओ, शाम तक आते आते जमादार टाइप का दिखाई देता है स्कूल से। आते ही साथ ही माता पिता, माँ पहले सबसे पहले बच्चे की ड्रेस धोती है, भैया ड्रेस सुखा दो, हमा मोड़ा है, सुबह से इको स्कूल जाने हैं, फिर वो उको बुरो लगे है। हर माँ करती है ये काम, लेकिन वृद्धावस्था में वो भावनाएं कहाँ चली जाती हैं पता नहीं चलता। वृद्ध माता पिता आज शेल्टर होम में भेज रहे हैं, वहां पर भेजने के बाद जहां पे वो वृद्धाश्रम में जाकर के वो वहां पे जिंदगी गुजार रहे हैं। हम नहीं संभाल सकते, हमको अपनी जिंदगी जीना है, ये कह करके आपने अपने माता पिता को, 5 पुत्र होने के बावजूद तुम्हारे पिता को नाड़े वाली चड्डी होती ना, वो पट्टे वाली चड्डी और बनियान पहन करके ठंडी में, दादाजी 80 साल के निकले हैं। कभी देखना बाजार सब्जी मंडी में जाना, सब्जी मंडी में देखना जब कोई वृद्ध सब्जी खरीदता हुआ मिल जाए विपरीत परिस्थितियों में, एक बार सोचना कि इनने संतानें भी पैदा करी होंगी, लेकिन इनकी संतानों से इनको इतना सुख भी नहीं मिला कि 80 की उम्र में ये चुपचाप घर के अंदर बैठ करके मनचाही सब्जी खा सके। सब्जी मंडी में देखिएगा ऐसे कई लोग मिलेंगे, दे दो बेटा। उन लोगों को देखना जो सब्जी मंडी में बैठ करके थोड़े थोड़े से, कहीं भिंडी, कहीं मिर्ची, कहीं नींबू, 90 साल की उम्र में कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठ करके नारियल बेच रहा है, इसलिए कि बच्चे लोग खाने पीने नहीं देते। बेटा नारियल नहीं बेचेंगे तो दादी भी जिंदा है, उठ नहीं पा रही है, उनको भी खिलाना है। श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोबताम, ये तो दूर की बात है बंधु। श्रद्धानम परमार्थानाम, माता पिता और परिवार, जिसके बीच में तुम्हारा जीवन है, जिसके कारण तुम्हारे चेहरे पे लाली है, तुम्हारे चेहरे पे कपड़ा है, वैभव है, संपत्ति है, उस वृद्धावस्था में हम इस सहयोग की भावना विश्व के कितने सारे लोग भूल गए। अपने आप को धर्मात्मा समझने से पहले एक बार सोचिएगा कि हम धर्मात्मा हैं कि नहीं है, क्या ऐसा घर के अंदर हो रहा है कि नहीं। पिताजी ने कहा बेटा हमें शाम को दलिया दे दियो, अब जोन बनो है सो खा लो। आप समझो, जब आपके पिता ने शाम के दलिया की डिमांड करी है, वो ये कह रहे हैं कि मेरी फिजिक में तुम्हारी रोटी, तुम्हारी सब्जी, तुम्हारी ये भारी चीजें पचाने की ताकत नहीं बची है बेटा, थोड़ा सा दलिया मिल जाता तो हम दूध के साथ खा लेते। आते सहयोग नहीं कर रही हैं तो मानसिकता सहयोग नहीं करती। उन्होंने थोड़ा सा डिमांड किया था, लेकिन उसके लिए भी हमने बाद में मना कर दिया, हमसे ना हुई है, कल बना दे हैं पापा जी। अरे जरूरत है अभी दे देते हैं, अभी वक्त है लीजिए, क्योंकि जब पर्याय छूट जाएगी तो क्या खाक दे पाएंगे कुछ। जब तक शरीर है तभी तक सुख है, दुख है, अनुभव है, राग द्वेष है, सब है। इसके बाद सिर्फ गुण और दोष है अगली पर्याय में, जो वहां पर जाकर के आपका फिर से नए जीवन में सहयोग प्रदान करते हैं।
निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण और प्रभावना। धार्मिक क्षेत्रों में जो हमने ये शब्दों को जोड़ के रखा है, इसको हम जब पारिवारिक क्षेत्र पे जोड़ते हैं, हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, बहुत खूबसूरत। आप धर्मात्मा बने नहीं बने, आप साधु बने नहीं बने, लेकिन अपने परिवार को ऐसा माहौल दीजिए, परिवार में माता पिता और परिवार के प्रति निशंकित और निकांक्षित होकर के जब जीवन जिएंगे, उन वृद्ध आदमी को इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि हमें वृद्धावस्था में कौन संभालेगा, कौन संभालेगा हमको। आदमी भविष्य की योजना बना रहा है, अतीत से चिपका है। कुणिक गया क्षणिक के पास, जब उसको पता चला कि अंगूठे में मेरे इतना दर्द था, पिता ने इतना किया, प्रेम उमड़ा, लेकिन उस समय तक क्षणिक भी अतीत से बंध चुके थे। क्षणिक अतीत से बंध गए। क्षणिक सोचते हैं कि देखो रोज आता था, मारता था, कूटता था, हमें कैसा स्थिति हो गई, भगत के अधिपति को उसका पुत्र घर के अंदर मार रहा है। हम अपने पिता को, हो सकता है आपने हाथ ना उठाया हो, लेकिन शब्दों की मार आपने अपने पिता के साथ भी जरूर करी हुई होगी। उसका भी एक अपराध बोध और प्रायश्चित बनता है, वक्त रहते बनता है। महाराज, हमने अपने पिता को गाली दी, हमने अपने पिता को बुरा बोला, हमने अपने पिता की बुराई की, एक प्रायश्चित बनता है। कभी भी किसी साधु का मौका मिले ना, तो पास में जाकर के इस बात का वेदना करना, इस बात का प्रत्याख्यान करना कि भगवान, हमने अपने माता पिता और परिवार के बारे में बहुत बोला, क्षमा कर दीजिए और उसका प्रायश्चित बता दीजिए, जीवन बहुत सुधर जाएगा। कुणिक जब गया क्षणिक के पास माफी मांगने के लिए, तो कुणिक वहीं से कुल्हाड़ी उठा के लेके निकला। क्यों? क्योंकि महाराज क्षणिक को मैंने जंजीरों से बांध के रखा है, 4 घाव इस बार कुल्हाड़ी में मारूंगा, जंजीर टूट जाएगी और पिता को गले लगाकर के क्षमा मांग लूंगा। लेकिन महाराज क्षणिक अतीत से बंध गए, क्योंकि हमारी आदत है, हम देखते हैं भविष्य की ओर, दिमाग में भर के रखा है पूरा अतीत, और अतीत में भी कोई भी अच्छाइयाँ दिमाग में नहीं रखी हैं, सिर्फ बुराइयाँ। हमको हमारे मेमोरी कार्ड से बुराइयाँ किसी की डिलीट होती ही नहीं है। हमारे मेमोरी कार्ड की सबसे बड़ा फॉल्ट है, नहीं है तो बताइए। सिर्फ बुराइयाँ ही एक ऐसी चीज़ है कि चालनी से चाल करके सच्चाई और अच्छाई तो नीचे गिर जाती है, चालनी में सिर्फ बुराई बुराई बसती है। माथे पे धर ली, क्षणिक ने भी धर ली, हम भी धर लेते हैं और आप भी धरते हैं। महाराज क्षणिक के उदाहरण से, महाराज क्षणिक के कथानक से अपने जीवन को संवारने का सूत्र निकालने का अपना प्रयास है, कि जैसे महाराज क्षणिक ने भी अपना अतीत पकड़ के रखा था, अतीत से जकड़े थे, अतीत की उनको स्मृति आई कि देखो रोज आता था, कोड़ा लेकर के कोड़ा मारता था, आज हथौड़ा लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के आया है, काट डालेगा। अतीत से बंधे होने के बावजूद चेहरे के भाव नहीं पकड़ पाए और बोले ये मारेगा, इससे अच्छा मैं मर जाता हूं। अपने हाथ खुद अपना घात करके निकल गए जा करके नरक में। ऐसे ही कई बार हमारे घरों में होता है, हम कुछ सोचते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसके पहले आदमी अपना बुरा कर चुका होता है। क्यों? हम सोच रहे थे भैया तुम ऐसा हमारे साथ करो, सोचो हम ही खुद कर लेते हैं अपने साथ। लेकिन अगर संबोधन व्यवस्थित रहता, स्थितिकरण, उपगूहन, वासल और प्रभावना घर के अंदर के परिवार के लोगों के बीच में मची होती, अच्छी बनाई होती आपने, तो आपको घर के छोड़ करके यहाँ उपदेश सुनने आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उपदेश क्या है? एक लालसा है महाराज, आप कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा उत्थान हो सके, मेरी भावनाओं को समझिए, मेरी भावनाओं को पढ़िए। मैं बार बार कहता हूं कि भगवान महावीर स्वामी ने, पार्श्वनाथ स्वामी ने भले अंतिम दांव क्षमा का खेला है, लेकिन संत होने के बावजूद कई लोग जिंदगी के 50 साल निकालने के बावजूद क्षमा का दांव नहीं खेल पाते। उसमें मैं भी शामिल हूं, मेरी भी जब कसाई भड़क जाती है ना बंधु, मैं भी खुद अनुभव करता हूं इस बात को, सबके सामने उस अपने अपराध को स्वीकार करने में शांति मिलती है। मैं भी उसमें शामिल हूं कि जब कभी भी अंतिम दांव खेलता हूं तो कई बार कसाई का खेल जाता हूं, बाद में रिलीज होता है, रियलाइज होती है ये बात कि काश क्षमा का दांव खेला होता तो और खूबसूरत हो जाता। लेकिन किसी भी वेग में, पढ़े हों या अपढ़, सब एक है, बस दिमाग में वेग बस आ जाए। हमारे परिवार में जो आपने अपने परिवारों में माता पिता और परिवार के प्रति अगर ऐसा माहौल बना के रखा है, उसको बहुत संभालने की ज़रूरत है।
वह कारिका जो समय सागर जी महाराज से सिखाते हैं, श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोबताम त्रिमूला पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, ये तो संसार से ऊपर उठाने वाली है, लेकिन संसार को भी व्यवस्थित चलाने वाली कारिका प्रसाद सागर जी महाराज श्री की है, जो कहते हैं श्रद्धानम परमार्थानाम माता पिता और परिवार। और आप देखिए कि वो उतनी खूबसूरती के साथ मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज के साथ जब रहते हैं तो अपने परिवार में 25 सदस्य हैं। चुल्लक जी है, मुनि महाराज जी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सबके ऊपर निशंकित भाव, सबके ऊपर कांक्षा रहित सेवा, अच्छी वैयावृत्ति, अच्छा उनका वात्सल्य, अच्छी प्रभावना। और मजाल है कि प्रसाद सागर जी महाराज कभी किसी की बुराई कर दें। इतना एक संत क्या मांझता है अपने आप को, और क्या उनकी सोच है। आज उनकी सोच आपके बीच में रखने का मैंने प्रयास किया। मेरी भी अपनी कुछ कमियां रहती है। साधु भी बहुत बड़ा रागी द्वेषी होता है बंधु। अच्छी चीज होती है तो राग कर लेता है, द्वेष की जगह में द्वेष कर लेता है। लेकिन हमारे राग द्वेष के निमित्त अलग होते हैं, आपके राग द्वेष के निमित्त अलग होते हैं। हमारा राग द्वेष कैसा होता है? तुम पूजा नहीं कर रहे, गलत बात है, कल से बात नहीं करना हमसे। तुम रात्रि भोजन करते हो, हमारे यहाँ आहार देने नहीं आना। तुम लोग रात में खाना तुम्हारे घर के अंदर बनता है, आहार दान मत करना। गुस्सा आ रही क्यों? तुम धर्म नहीं करते। इस बात में क्रोध आ गया, राग करता है। कोई कहता महाराज 5 प्रतिमा है शुद्ध, अच्छा बहुत अच्छे, स्नेह होता है। राग द्वेष तो करते हैं, निमित्त दूसरा है। आपके निमित्त पता नहीं कैसे कैसे। अपने जीवन का वैभव संभालिएगा। जितना देवशास्त्र गुरु के ऊपर पवित्र श्रद्धा है, उतनी परिवार के ऊपर भी, माता पिता और परिवार में भी पवित्र श्रद्धा बने तो आपको परिवार में रहने का भी आनंद आएगा। मोक्ष मार्गी सिर्फ साधु ही नहीं होता बंधुओं, गृहस्थ भी होता है। उसका मोक्ष मार्ग थोड़ा लंबा होता है। घर के अंदर रहकर भी संसार का उच्छेद करने की कला गृहस्थों को बहुत अच्छे से आती है। आप सब कर रहे हैं। 2 दिन बाद पंचकानन प्रतिष्ठा महामहोत्सव अपने आप आकार लेने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आपके अंदर भी बहुत सारी भावनाएं बन गई हैं। मैं भी बहुत सारी भावनाओं से अभिभूत हूँ। महर्षि तो निरंतर जाप में लगे रहते हैं। उनको हमने बोल दिया है महर्षि आपको जाप करना है, पूरी जाप का अनुष्ठान विधिवत सब होना चाहिए। वो प्रकृति को अनुकूल करने में लगे हुए हैं और महर्षि की जाप का ही प्रभाव रहेगा कि अगले 7 दिनों तक प्रकृति बिल्कुल भी किसी को परेशान नहीं करेगी। अभी शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।